इमरान ने कहा, मुझे शाहजी ने भी यही बताया था, लेकिन इस दस्तावेज़ के हसूल की क्या सूरत हो सकती है। हाजी साहब कहने लगे, हमारे आदमी जमील मेहदी ने मुझे बताया है कि ये दस्तावेज़ात और जंगी ताकत, असलहा की तादाद और एटमी हथियारों की असल तादाद वाली फहरिस्त सिर्फ नई दिल्ली के ऑफिस यानी महकमा जंग के पास ही है। इस महकमे के चीफ एग्जीक्यूटिव और वजीर दिफा और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के सिवा और किसी को इसकी सही मालूमात नहीं है, और ये भी किसी को मालूम नहीं कि यह दस्तावेज़ात हुकूमत ने किस जगह पर रखी हुई हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा राज है जो किसी हद तक महकमा दफा की जानिब से भारत के वज़ीर आज़म से भी पोशीदा रखा गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म बदलते रहते हैं। इमरान कहने लगा, तो फिर हम इन जंगी दस्तावेज़ात तक कैसे पहुँच सकते हैं, और हमारी हुकूमत को भारत की खुफिया जंगी तैयारियों की शिद्दत और नौइयत का कैसे पता चल सकेगा। हाजी साहब बोले, इतनी जल्द मायूस होने की ज़रूरत नहीं है भाई, आखिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को भारत की जंगी तैयारियों और उसके मोहलिक हथियारों और जंगी साजो सामान की मुकम्मल रिपोर्ट मुहैया करेंगे। इमरान ने पूछा कि आपके हल्का असर में कोई ऐसा आदमी है जिसकी पहुँच भारत के महकमा दफा तक हो। हाजी साहब बोले, हमारे हल्का असर में हर किस्म के लोग हैं और ये सब के सब मुसलमान हैं, पाकिस्तान और इस्लाम की खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं, और इनमें से चंद एक ऐसे भी हैं जिनकी पहुंच भारत के इंतहाई खुफिया महकमों तक है। इन्हीं ज़राए में से किसी को काम में लाया जाएगा। फ़िलहाल मुझे 2-1 दिन की मोहलत दो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक और ज़रूरी बात तुमसे करनी है, पिछली दफ़ा भी तुम इसी जगह आकर ठहरे थे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दफ़ा जगह तब्दील कर लो। आप जहाँ कहते हैं मैं चला जाता हूँ, इमरान ने कहा। हाजी साहब बोले, मैं तुम्हारे लिए एक महफूज जगह का सोच कर आया हूँ। चांदनी चौक में अपना एक आदमी राम प्रसाद के नाम से एक होटल चलाता है। वो 15 साल पहले बम्बई से दिल्ली आया था। यहाँ इसने एक दरमियाने दर्जे का होटल ख़रीदा और इसे अब तक चला रहा है। वो मुसलमान है और 15 साल पहले राजस्थान की सरहद अबूर करके भारत में दाखिल हुआ था। बम्बई में वो राम प्रसाद के नाम से कांग्रेस के एक दफ्तर में बतौर क्लर्क मुलाजिम हो गया। यहाँ 2 साल तक काम करता रहा और कांग्रेसी हुकूमत के अहम राज वतन भेजता रहा। फिर ऊपर के हुक्म से वो दिल्ली चला आया और यहाँ चांदनी चौक में होटल चलाने लगा। वो 15 बरस से ये होटल चला रहा है। इसने अपने आप को कट्टर कांग्रेसी और मुतासब हिंदू और पाकिस्तान और मुसलमानों का दुश्मन मशहूर कर रखा है। मैंने अपने खुफिया ज़राए से इससे तुम्हारे बारे बात कर ली है। तुम इसके पास चले जाओ और इसके होटल में ठहरो। वाज़ रहे कि अपनी जिस आदमी का नाम मैंने बकौल हाजी साहब के राम प्रसाद लिखा है और इसके होटल का मोहल्ले वकूत चांदनी चौक बताया है, ये नाम और जगह सब फर्जी है। अपना ये आदमी ना तो चांदनी चौक में रहता है और ना इसका हिंदू नाम राम प्रसाद है। ये सब मैंने अपनी तरफ से फर्जी नाम रखे हैं। हकीकत ये है कि ये आदमी दिल्ली में ही है मगर किसी दूसरी जगह पर काम कर रहा है। इस तरह के इंटेलिजेंस के आदमी दोनों मुल्कों में बैठकर अपने अपने मुल्क के लिए जासूसी करते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर मुल्क अपने हमसाया और ख़ास तौर पर अपने दुश्मन मुल्क के साथ करता है। मैंने अपने आदमी का नाम और इसकी रिहाइश का इलाका इसलिए नहीं बताया कि ये किताब भारत में भी पढ़ी जाएगी और भारत की इंटेलिजेंस इस आदमी को गिरफ्तार कर सकती है। फर्जी नाम और फर्जी मोहल्ले वकूफ़ बताने से अपना आदमी पुलिस की जद से महफूज हो जाएगा। पुलिस और भारत की इंटेलिजेंस लाख तलाश करती फिरे, वो अपने आदमी की गर्दन तक नहीं पहुंच सकते। चुनाचा इसी रोज़ शाम को इमरान राम प्रसाद के होटल में पहुंच गया। इसे इसकी आमद की खबर हाजी साहब ने कर दी थी और इसकी एक फ़ोटो भी इसके पास पहुंचा दी गई थी। राम प्रसाद, जिसका इस्लामी नाम मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, को जाकर इमरान ने प्रणाम किया और इसने इमरान को घूर कर देखा और इसे पहचान गया। इस वक्त इसके पास एक सिख और एक हिंदू लाला बैठा था जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ था। तिलक राम प्रसाद ने भी माथे पर लगा रखा था और इसका लिबास खद्दर का था। जब इसने इमरान को पहचान लिया कि यही वो आदमी है जिसे हाजी साहब ने भेजा है, तो बड़े तपाक से मिला। कहने लगा, तुम्हारा नाम मोहनदास है ना? इमरान बोला, जी हाँ महाराज। ये बात इमरान को हाजी साहब ने भी बता दी थी कि तुम वहाँ हिंदू बनकर जाओगे, और राम प्रसाद ने भी इमरान का हिंदुआना नाम बोलकर इसे खबरदार कर दिया था कि यहाँ हिंदू बनकर रहना होगा। राम प्रसाद बोला, तुम्हें अमृतसर के लाला जुगल प्रसाद ने भेजा है? जी हाँ महाराज, लाला जी मेरे चचा जी होते हैं। राम प्रसाद कहने लगा, हिसाब किताब लिख लेते हो? इमरान ने कहा, जी हाँ 10 जमाते पास हूँ। राम प्रसाद बोला, ये अच्छी बात है। यहाँ होटल में ज़्यादा काम नहीं है, काउंटर पर बैठकर बिल बनाने होंगे और रात को बिक्री का हिसाब खाते में दर्ज करना होगा। इमरान ने कहा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तो ठीक है, अभी इसे बैठकर काम शुरू करो। इमरान काउंटर के पीछे राम प्रसाद के पास ही बैठ गया और इसे बिल बनाते देखने लगा। अपना आदमी, जिसने अपना हिंदुआना नाम दिल्ली में राम प्रसाद रखा हुआ था, अपने करीब बैठे हुए सिख और हिंदू पर जाहिर करना चाहता था कि इमरान अमृतसर से आया है और इसने इसे आजमाइशी मुद्दत के लिए अपने होटल में मुलाजिम रख लिया है। राम प्रसाद को मालूम था कि जिस हिंदू लाले ने तिलक लगा रखा था और जिसका नाम भी तिलक चंद ही था, इसका ताल्लुक दिल्ली की CID से था। मेरे बारे में राम प्रसाद को बखूबी इल्म था कि इमरान पाकिस्तानी कमांडो है और एक निहायत अहम मिशन पर दिल्ली आया है और कुछ अर्सा इसके होटल में ही क़याम करेगा। चुनाचा राम प्रसाद ख़ास तौर पर CID वाले हिंदू का जहन साफ करना चाहता था
कि इमरान के बारे में इसको कोई शक्को शुबा न पड़े। वो सीआईडी वाले हिंदू से कह रहा था, ये लड़का मेरे बड़े प्यारे और देशभक्त दोस्त लाला जुगल प्रसाद का भतीजा है। इसके पिताजी स्वर्गवास हो गए हैं। लाला जी ने मुझे खत लिखकर कहा था कि मैं इस लड़के मोहनदास को अपने पास रखकर होटल का काम वगैरह सिखा दूं। सीआईडी वाले हिंदू को राम प्रसाद मोहरा जी कहकर बुलाता था। सीआईडी वाले मोहरा ने कहा, पिता का साया उड़ जाए तो संतान यानी औलाद बिगड़ जाती है। तुम इसे अपने पास रखोगे तो इसकी जिंदगी बन जाएगी। राम प्रसाद बोला, मोहरा जी मैं तो यही चाहता हूँ कि हिंदू जाति के नौजवान तरक्की करें और देशभक्त बने, अपने देश भारत से मोहब्बत करें और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलें। इमरान खाते में बिल की रकम दर्ज करते हुए अपने आदमी राम प्रसाद के बारे में सोचने लगा कि ये शख्स वाकई बड़ा होशियार और जीरक है। पाकिस्तान को दुश्मन के मुल्क में काम करने के लिए ऐसे ही चालाक और होशियार लोगों की ज़रूरत है। बेहतर ये है कि हम अपने मुसलमान पाकिस्तानी जासूसों का कोई फर्जी इस्लामी नाम रख लेते हैं। राम प्रसाद तो इसने वहाँ अपना हिंदुआना नाम रखा हुआ था, इसका इस्लामी नाम या लकब हम गुल खान रख लेते हैं। चुनाचा अब हम राम प्रसाद को गुल खान कहेंगे और लिखेंगे। गुल खान उर्फ राम प्रसाद को होटल का एक मुलाजिम चाय की प्याली देने आया तो इसने मुलाजिम से कहा, मेरा भतीजा मोहनदास अमृतसर से आया है, इसे ऊपर 15 नंबर कमरा खोल दो। फिर इमरान से मुखातिब होकर बोला, मोहनदास इसके साथ ऊपर जाओ और अपना कमरा देख लो। दिन के वक्त तुम काउंटर पर काम करोगे और रात के वक्त अपने कमरे में रहोगे। इमरान बोला, ठीक है लाला जी, और वो होटल के मुलाजिम के साथ ऊपर चला गया। गुल खान यानी राम प्रसाद ने इमरान को दूसरी मंजिल का कोने वाला छोटा सा कमरा दिया था, जिसमें एक चारपाई बिछी हुई थी और 2 कुर्सियां एक छोटी तपाई पर पड़ी थी। कॉर्नर्स पर गांधी की तस्वीर लगी थी। इमरान के पास कोई सामान वगैरह तो था नहीं, सिर्फ एक थैला था जिसमें इसके कपड़े और बाज़ ज़रूरी चीज़ें थी। रात के 10 बजे तक इमरान होटल के काउंटर पर बैठा काम करता रहा। इसके बाद गुल खान उर्फ राम प्रसाद ने इसे कहा, मोहनदास खाना खाकर ऊपर जाकर सो जाओ, अब तुम्हारी छुट्टी है। इमरान ने होटल के छोटे से हॉल कमरे में ही बैठकर खाना खाया। जब वो ऊपर जाने लगा तो राम प्रसाद यानी गुल खान इसके करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से बोला, मैं 12 बजे रात को आऊँगा। इमरान अपने कमरे में आ गया और रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगा। ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान ने दरवाज़ा खोला। गुल खान उर्फ राम प्रसाद जल्दी से अंदर आ गए। दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दो। इमरान ने ऐसा ही किया। गुल खान यानी राम प्रसाद इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, जो दस्तावेज पाकिस्तान को अशद ज़रूरत चाहिए, इनका ताल्लुक भारत के महकमा जंग से है। ये शाहजी भी जानते हैं कि इस किस्म के टॉप सीक्रेट कागजात का इल्म या तो प्रधानमंत्री को होता है या वज़ीर दिफा या सेक्रेटरी दफा को मालूम होता है। इन दस्तावेज़ात को बड़ी हिफाजत और राजदारी से रखा जाता है, क्योंकि इनमें मुल्क के तीनों मुसल्लह फ़ौज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी जंगी कुव्वत और जंगी साजो सामान का जिक्र होता है। फिर भी मैं अपने ज़राए को बरोकार लाते हुए ये मालूम करने की कोशिश करूँगा कि क्या इन दस्तावेज़ात की कोई फ़ोटो कापी बनवाई जा सकती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, और शायद शाहजी ने भी तुम्हें बताया होगा, कि मैं यहाँ पक्का देशभगत और कट्टर हिंदू और पाकिस्तान का दुश्मन बनकर रह रहा हूँ। कांग्रेस के अलावा मैंने भारत की पाकिस्तान दुश्मन और मुतअस्सब हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी से भी अपने आप को जोड़ रखा है। मेरे पास एक सिख सरदार और एक हिंदू बैठा था, जिसको मैं मोहरा जी कहकर बुला रहा था। ये मोहरा बड़ा जहरीला हिंदू है और दिन में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मुसलमानों को 4-5 गालियाँ न दे ले, इसे चैन नहीं आता। मैं तुम्हारे जिक्र से इसके दिमाग में ये बात डालना चाहता था कि ये लड़का मशकूक नहीं है और इसे तुम्हारे पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी अपने रवैये से यही जाहिर करना कि तुम कट्टर और मुतअस्सब हिंदू हो और पाकिस्तान के और मुसलमानों के दुश्मन हो और भारत में राम राज के हामी हो और पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बार फिर भारत माता के साथ मिलाने का ख्वाब देख रहे हो। इमरान बड़े गौर से गुल खान उर्फ राम प्रसाद की बातें सुन रहा था। कहने लगा, मैं आपकी एक एक हिदायत पर अमल करूंगा, लेकिन भारत की तीनों मुसल्लह फ़ौज की जंगी कुव्वत और फौजी साजो सामान के बारे में दस्तावेज़ात की फ़ोटो कापी की हमें अशद ज़रूरत है। मैं इन दस्तावेज़ात की फ़ोटो कापी हासिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। जनता पार्टी के मेंबर और लीडर वहाँ पाकिस्तान को ख़त्म करने के मंसूबे बनाते हैं और पार्टी का जो सदर एडवानी है वो तो पाकिस्तान और इस्लाम का जानी दुश्मन है, और अब वो भी हिंदुओं को ये कहकर इंतखाब लड़ रहे हैं कि हुकूमत हमारे पास आ गई तो हम 6 माह के अंदर अंदर हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों को मंदिर बना डालेंगे और 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश को ख़त्म करके इन्हें दोबारा भारत में शामिल कर देंगे। इस मीटिंग में मैं भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीरें करता हूँ, लेकिन ऊपर से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। ये मेरी मजबूरी है। इस हफ्तावार खुफिया इजलास में जनता पार्टी की एडवाइजरी कौंसिल के सभी मुतसिब हिंदू मेंबर शरीक होते हैं। मुझे पार्टी के सदर एडवानी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एजाज़ी मेंबर बनाया है, क्योंकि मैं पार्टी को हर साल भारी रकम चंदे के तौर पर देता हूँ। इस इजलास में एक दुबला पतला आदमी हर हफ्ते शरीक होता है और एडवानी और वाजपेयी इसके साथ बड़ी राजो नियाज की बातें करते हैं। मुझे पार्टी के एक बंदे ने बताया है कि ये दुबला पतला आदमी, जिसको वाजपेयी
और एडवानी गुप्ता जी कहकर बुलाते हैं, इसका ताल्लुक महकमा दफा से या किसी दूसरे इंतहाई हसास इदारे से है। मैं इससे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये शख्स गुप्ता जी हमारा मसला हल कर सकते हैं। अब तुम सो जाओ, सुबह 10 बजे काउंटर पर आकर काउंटर पर बैठ जाना और कल से माथे पर राम नाम का तिलक जरूर लगाना और काउंटर पर जहाँ लक्ष्मी देवी की तस्वीर रखी है वहाँ लोबान जरूर लगा देना। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि कुछ दिनों के लिए तुम होटल में ही रहोगे और किसी दूसरी जगह नहीं जाओगे। सैर सपाटा करने से भी गुरेज करोगे। अगरचे मैंने तुम्हारे बारे में CID वाले मोहरा जी का जहन काफ़ी साफ कर दिया है, लेकिन वो कुछ दिन तुम्हारी निगरानी ज़रूर करेगा। इसलिए इसे किसी किस्म का कोई ऐसा मौका न देना कि वो तुम पर शक करने लगे कि तुम पाकिस्तान के जासूस हो। इमरान बोला, मैं अपने काम से गर्ज रखूंगा और होटल में ही ज़्यादा वक्त गुजारूंगा। इमरान ने फैसला कर लिया कि वो गुल खान उर्फ राम प्रसाद की हिदायत पर पूरा अमल करेगा। यही इसके मिशन का तकाजा भी था और इमरान ने अपने आप को इस किस्म की पाबंदियों का आदी बना लिया था। चुनांचे वो सुबह वो जल्दी उठा, नहाने के बाद नीचे होटल के काउंटर पर आ गया। अभी राम प्रसाद नहीं आया था। होटल के 2 हिंदू मुलाजिम सफाई वगैरह कर रहे थे। इमरान ने काउंटर पर बैठते ही इसका दरवाज़ा खोलकर तिलक वाली डिबिया में से माथे पर तिलक लगाया और राम राम करते हुए लक्ष्मी देवी की तस्वीर के आगे पीतल थाली में रखा हुआ लोबान सुलगा दिया और अपने आप को बड़ा जिम्मेदार मुलाजिम जाहिर करते हुए रजिस्टर खोलकर हिसाब किताब चेक करने लगा। इतने में राम प्रसाद भी आ गया। लक्ष्मी देवी की तस्वीर को इसने प्रणाम किया और जय जय राम सीता राम करता काउंटर के पास बिछी हुई आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया और नौकरों को जरूरी हिदायत देने लगा। शाबाश, तुम बिल्कुल सही दुरुस्त अदाकारी कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहो। इसी तरह इमरान को होटल में खामोशी से अपना काम करते लक्ष्मी देवी की तस्वीर को प्रणाम करते और लोबान को सुलगाते 1 हफ्ता गुजर गया। इस दौरान गुल खान यानी राम प्रसाद ने इससे मतलब की कोई बात न की। CID वाले मोहरा जी और सिख सरदार जी शाम को होटल में आ जाते और राम प्रसाद इनसे सियासत की बातें ज़रूर करता और बड़े एतमाद से कहता है कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से जीत जाएगी और इसकी हुकूमत बनेगी। कभी कभी 2-3 और मुतसिब किस्म के हिंदू भी राम प्रसाद के पास आकर बहस में शरीक हो जाते थे। इमरान ने महसूस किया था कि इनका ताल्लुक भी भारतीय जनता पार्टी से है और वो कांग्रेस की पाकिस्तान के साथ रवादारी की पॉलिसी के सख्त खिलाफ हैं और भारतीय जनता पार्टी की कट्टर और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी के हक में है और पाकिस्तान को फिर से भारत में शामिल करने के ख्वाब देख रहे हैं। इसी दिल्ली शहर में हाजी साहब भी होटल चला रहे थे, मगर इमरान इस तरफ कभी नहीं गया था। हाजी साहब ने भी इसे अपनी तरफ आने से सख्ती से मना कर दिया था। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद एक दिन रात के वक्त गुल खान उर्फ राम प्रसाद इसके कमरे में आया। कहने लगा, तुम बड़ी सही पॉलिसी पर चल रहे हो। CID वाले मोहरा जी ने 3-4 रोज़ तुम्हारी निगरानी की है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि अब तुम्हारी तरफ से इंतहाई इत्मीनान हो गया है और इसने तुम्हारी तरफ तवज्जो देनी छोड़ दी है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी फतह है। बाकी मैंने गुप्ता जी से राहो रस्म काफ़ी बढ़ा ली है। मैंने ये मालूम कर लिया है कि इसका ताल्लुक महकमा दफा से नहीं बल्कि महकमा जंगी यानी भारत के वॉर ऑफिस से है। वो बहुत कम बोलता है और अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ हूँ। मुझे मालूम है कि इसके मुंह से अपने मतलब की बात कैसे निकलवानी है। जनता पार्टी के इस हफ्ते के इजलास में पार्टी के सदर एडवानी ने गुप्ता जी को मुखातिब करते हुए इनसे पूछा था कि अब तो भारत एटमी कुव्वत बन गया है, ये बताएं कि भारत के पास कितने एटम बम हैं। एडवानी ने ये राज की बात गुप्ता से इसलिए बेखतर होकर पूछ ली थी कि इससे मालूम था कि वहाँ इजलास में जितने आदमी बैठे हैं सब के सब कट्टर और फिरका परस्त देशभक्त और पाकिस्तान के दुश्मन हिंदू हैं। इसके ख्याल के मुताबिक मैं भी एक कट्टर और पाकिस्तान दुश्मन हिंदू था। दुबले पतले और कम बात करने वाले गुप्ता जी ने कहा कि बस यूँ समझ लें कि भारत के पास इतने एटम बम हैं कि जो पाकिस्तान के हर बड़े शहर में गिरा सकते हैं। इस पर एडवानी ने कहा था, बस हम भी यही चाहते हैं, पाकिस्तान को इसी तरह हम बर्बाद करके भारत में दोबारा शामिल कर सकें। मैंने अभी गुप्ता जी से अपनी मतलब की बात नहीं की, लेकिन मैंने गुप्ता से दोस्ती की बुनियाद रख दी है। मुझे यकीन है कि इस हफ्ते में गुप्ता जी को मैं शीशे में उतार लूँगा। मुझे गूंगे से भी बात करवाने का गुर आता है और गुप्ता जी गूंगे नहीं हैं। बस मैं तुम्हें बताने आया था। इन बातों को सुनकर इमरान को उम्मीद पैदा हो गई कि गुल खान यानी राम प्रसाद तीनों मुसल्लह अफवाज की फौजी कुव्वत के बारे में सही आदादो शुमार का ज़रूर पता लगा लेगा। इस वाक़े को 4-5 दिन गुजर गए थे। एक दिन शाम के वक्त इमरान ने देखा कि गुल खान यानी राम प्रसाद एक टैक्सी से उतरा। इसके साथ एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी था जिसने नज़र की ऐनक लगा रखी थी, खद्दर का कांग्रेसी कुर्ता पजामा पहन रखा था, सर के बाल कहीं कहीं से सफ़ेद हो रहे थे। राम प्रसाद इसे लेकर होटल में आ गया और सबसे पहले इसने नौवारिद से इमरान का तारुफ करवाया। गुप्ता जी, ये मेरा भतीजा मोहनदास है। इसके पिताजी के माताजी और परिवार के सारे आदमी फसादात में मुसलमानों ने कत्ल कर दिए हैं। इसके पिताजी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अमृतसर पहुंचे थे। ये नौजवान मोहनदास यानी मेरा भतीजा इनका जानी दुश्मन है और इस दफ़ा इलेक्शन में मेरे साथ ये भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। दरअसल गुल खान यानी राम प्रसाद इस तारुफ से इमरान को ये बताना चाहता था कि यही वो हैं जिनका ताल्लुक दिल्ली गवर्नमेंट के महकमा जंग से है।
गुप्ता जी ने इमरान से हाथ मिलाया। इमरान ने इन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने इमरान से कोई बात नहीं की और राम प्रसाद इन्हें लेकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। इमरान देर तक काउंटर पर होटल के काम में मसरूफ रहा। ग्राहकों के बिल बनाता, बाहर से आए हुए टेलीफोन वसूल करता, बिल पेश करता। इतने में राम प्रसाद का अपने कमरे से इंटरकॉम पर फोन आया। कहने लगा, स्टोर की अलमारी में से ब्लैक लेबल विस्की की बोतल निकाल कर ऊपर दे जाओ। इमरान समझ गया कि राम प्रसाद जानबूझकर गुप्ता जी को शराब पिला रहा है ताकि जो बातें गुप्ता जी होशमंदी में नहीं कह रहे वो शराब के नशे में उगल दें, क्योंकि जब आदमी पर शराब का नशा चढ़ता है तो इसे बुरे भले की तमीज़ नहीं रहती। बाद में पता चला कि शराब और ख़ास तौर पर स्कॉच विस्की, और वो भी ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की, गुप्ता जी की कमज़ोरी थी। वो हर किसी के साथ बैठकर शराब नहीं पीते थे, लेकिन अगर इनके सामने ब्लैक लेबल स्कॉच विस्की आ जाती थी तो फिर बेताब हो जाते थे और भूल जाते थे कि वो किसके पास बैठे हैं और इन्हें कौन शराब पिला रहा है। इसलिए कहा जाता है शराब खाना खराब होती है, और इसने बादशाहों को जलील किया है और लाखों हंसते बंसते घर उजाड़े हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल की आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।